Hello bachcho, let's read the question first, and the question says if P1 and P2 are the length of the perpendicular from the origin upon the line x secant theta plus y cosecant theta is equal to a and x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta respectively, then option A is 4p1 square plus p2 square is equal to a square, option B is p1 square plus 4p2 square is equal to a square, option C is p1 square plus p2 square is equal to a square and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अगर आपके पास कोई भी लाइन है जो ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है, सपोज ये लाइन है, ये ओरिजिन से आपका p डिस्टेंस पे है, 0,0 है एंड लाइन की इक्वेशन आपके पास सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, देन उस केस में आपका जो p डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? a टाइम्स, सपोज दिस पॉइंट इज origin, then a times 0 plus b times 0 plus c modulus upon अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड ए पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड अ लाइन। इसका फॉर्मूला लगाने पे ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है, राइट। सो इसका हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको ये गिवन है कि जो आपकी लाइन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है p1 एंड लाइन, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड जो लाइन की आपकी इक्वेशन है वो है आपके पास x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा इज इक्वल टू a। ये आपके पास लाइन है एंड इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है आपका p1। सिमिलरली एक और लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस p2 है। सो दूसरी लाइन आपके पास है, सपोज आपके पास ये सेकेंड लाइन है एंड इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो p2 है, ये आपका ओरिजिन है। और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो आपके पास होगी x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। सो आप यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो p1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 इंटू सिकेंड थीटा प्लस 0 इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस a मॉडुलस डिवाइड बाय सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपके पास p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस a मॉडुलस अपॉन, ये आपके पास बनाएगा अंडर रूट सिकेंड स्क्वायर थीटा को आप 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो p1 की वैल्यू आपके पास आएगी a अपॉन, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इनका आपका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके आपके पास बनेगा a cos थीटा इंटू साइन थीटा एंड a cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आपके पास जो p1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा सकते हैं। सो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2p1 इज इक्वल टू a sin 2 theta. This is your equation number फर्स्ट। अब आप इसमें p2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो p2 आपके पास कितना आ जाएगा? 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस a cos 2 थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। सो p2 आपके पास बन जाएगा a cos 2 थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने
स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है इन इक्वेशन 1, तो स्क्वायरिंग करके आपके पास क्या आएगा इन इक्वेशन 1, सो 4p1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली स्क्वायरिंग करेंगे इन इक्वेशन 2 में, सो बनेगा आपके पास p2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। And suppose this equation is 3 and this equation is 4. Now add equation 3 and 4. तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा यहाँ आपका, ये आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा, एंड प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो एंड ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एंड इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। सो 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है ए स्क्वायर। सो यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।